बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस पॉइंट पे मैं आपको लेक्चर देने लगा हूँ वो आजकल ज़बान ज़द आम है कि अगर शौहर बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करता है तो कानून में क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत। दो चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगा, इसमें दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। पहली बात तो ये कि अगर शौहर बीवी की इजाज़त के बग़ैर शादी करता है तो उसको क्या सज़ा है या उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, इस पॉइंट पे मैं आपको लेक्चर दूँगा कि अगर बीवी इजाज़त ना दे तो शौहर के पास क्या रेमेडी है। कानून बहुत पुराना है लेकिन आजकल मीडिया में हाईलाइट हुआ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 के, उसकी दफ़ा 6 है पोलीगैमी। उसमें बड़ा वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि एक शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन उस दूसरी शादी करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हर यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल मौजूद होती है। अगर कानून ये कहता है कि अगर किसी भी खावंद ने दूसरी शादी करनी है तो वो बाकायदा एप्लीकेशन देगा आर्बिट्रेशन काउंसिल, सालसी काउंसिल को, और उसमें वो तमाम वजूहात लिखेगा कि जिसकी बुनियाद पे वो दूसरी शादी करना चाहता है। वो वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वजह वो होनी चाहिए जिसमें आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, ये जो वजूहात बता रहा है इसकी मौजूदगी में इसकी दूसरी शादी करनी बनती है। मसलन एक शख्स की बीवी बीमार है और वो मैट्रिमोनियल जो ज़िम्मेदारियां हैं, अज़दवाजी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के काबिल नहीं है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, एज फैक्टर है, ताल्लुकात मैट्रिमोनियल डिस्टर्ब्ड है, लड़ाई झगड़ा है, तलाक मांग नहीं रही लेकिन तलाक देने के लिए मर्द को इजाज़त भी नहीं दे रही। को ख़ानदानी मामलात ऐसे हैं जैसे वट्टा सट्टा की शादी होती है कि एक तलाक दी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली होनी है, मुआशरा है, हमारा ही है। सो मैनी रीज़न्स होती हैं, लेकिन रीज़न ऐसी होनी चाहिए कि सालसी काउंसिल ये मानने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, इसकी दूसरी शादी करनी बनती है। अब मामला इस निज पे आता है कि ये तो सालसी काउंसिल का हो गया मामला। अब बीवी अगर इजाज़त दे दे इन राइटिंग, तो ये नहीं है कि इन राइटिंग इजाज़त आ गई है तो आपने दूसरी, वो इन राइटिंग जो आपको इजाज़त मिली है आपने वो जमा करवानी है सालसी काउंसिल में। फिर सालसी काउंसिल आपकी बीवी को बुलाएगी और पूछेगी कि आपने ये अपनी रजामंदी से इजाज़त दी है, और फिर वो रीजनिंग पूछेगी कि जिस रीजनिंग की बुनियाद पे ये दूसरी शादी करना चाहता है। मैंने वजूहात बताई, वजूहात बेशुमार हो सकती हैं। बीवी का बांझ होना भी एक वजह हो सकती है, कसरत औलाद की ख्वाहिश भी एक वजह हो सकती है कि एक बीवी है, उसने 2 बच्चे पैदा किए, उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया मज़ीद बच्चे पैदा करेगी तो इसके जान को ख़तरा होगा। वो औलाद चाहता है और उसके पास मीन्स इतने हैं, ज़राए इतने हैं, या बूदोबाश देखी जाएगी जिस बूदोबाश में वो रहता है, या उनके ख़ानदानी ट्रेडिशन को देखा जाएगा, वो भी देखा जा सकता है कि बाप ने भी 3 शादियाँ की, दादा ने भी 2 शादियाँ की, परदादा ने भी 3 शादियाँ की,
कसरत औलाद है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। वजह सॉलिड होनी चाहिए दूसरी शादी करने के लिए। उसके बाद आपकी बीवी ना भी माने, आपकी पहली बीवी ना भी इन राइटिंग दे, ना अपनी कंसेंट दे दूसरी शादी की, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि हां आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा रुख, आर्बिट्रेशन काउंसिल से, सालसी काउंसिल से इजाजतनामा नहीं लिया जाता, परमिशन नहीं ली जाती, तो फिर कानून क्या कहता है? फिर इसी दफा 6 की झैली दफा जो है वो 5 है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी कर लेता है बगैर सालसी काउंसिल की इजाजत के, तो उसकी 2 रेमेडीज दी गई हैं, और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शल। शल का मतलब है लाजमी। पहली फुर्सत में वो उसका मुकम्मल हक महर अदा करेगा, खा वो मुअज्जल था, खा वो गैर मुअज्जल था, खा वो अंदल तलब था, जो भी सूरत हाल है वो सारा हक महर उसको पे करेगा। और अगर वो पे नहीं करेगा तो उसकी जायदादें बेच के तो वो पूरा किया जाएगा। और जब ये साबित हो जाएगा, जब ये साबित कर दिया जाएगा कि हां इसने ये कानून की खिलाफ वर्जी की है। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि हर केस के हालात वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। साबित कैसे होगा, किस तरह करवाया जाएगा, इसमें इस कानून के तहत जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, कोई FIR नहीं होगी। इसमें एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी, एक इस्तगासा फाइल किया जाएगा। किसकी तरफ से? उस बीवी की तरफ से जो उसकी पहली बीवी है, जिसमें वो ये एलिगेशन लगाएगी कि इसने ये दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर, सालसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर और बगैर किसी वजह के ये की है। जब वो कंप्लेंट साबित हो जाएगी तो फिर उसको सजा क्या मिल सकती है? उसको सजा ये मिल सकती है कि 1 साल तक सिंपल इंप्रिजनमेंट, कैद हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है, या उसको दोनों, कैद की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब जो नुक्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 1973 के बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जो कानून या कानून में मौजूद शिक इस्लाम के कवानीन, शरीयत के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ होगी, वो काबिल अमल नहीं होगी, वो नल एंड वाइड होगी। अब ये बहस इस सेक्शन पे के तनाजुर में बहुत ज़्यादा होती है। रिसेंटली इस कानून के तहत एक शख्स को सज़ा हुई, एक खावंद को सज़ा हुई, और वो एपलेट शरीयत बेंच
तक जो है वो अपहेल्ड हुई और उसमें शोहर को सज़ा दी गई। अब कहा यह जाता है कि जी अगर इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है तो ये कानून उसके ख़िलाफ़ है। इसमें शेल्टर इस बात का है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे 4 शादियों की इजाज़त दी गई है वहां पे उनके साथ इंसाफ करने की भी शर्त लगाई गई है कि अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, एक बीवी 6 बच्चों की मां बना दिया आपने, एक बीवी को आप नान नुफ्का भी प्रॉपरली नहीं दे रहे, आप बच्चों को प्रॉपरली तालीम तरबियत भी नहीं दे रहे, आपका जरिया रोजगार भी महदूद है, और वो तमाम अवामिल मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि आप एक बीवी के साथ इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ नहीं कर रहे, तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, और वो भी लॉ ऑफ लैंड की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो फिर आप सजा के मुस्तहिक हैं। शादी पे कोई कदगन नहीं है इस कानून में। ये कानून आपको दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी से नहीं रोकता। बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी कर ली, फिर दोनों बीवियों की मौजूदगी में तीसरी शादी कर ली, लेकिन उन दोनों बीवियों से इजाजत लेना और सालसी काउंसिल को मुतमईन करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कानून मेरी नज़र में इस्लाम के मुनाफी नहीं है, बल्कि माशरे में बैलेंस रखने के लिए है कि एक शख्स के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, वो एक शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है, चौथी शादी कर रहा है, तो वो इंसाफ की शर्त कैसे पूरी करेगा? वो कैसे ये पूरा करेगा कि हां मैं इंसाफ इनके साथ कर सकता हूं? इसलिए जो सवाल मुझसे पूछा जाता था कि जनाब दूसरी शादी के बारे में कानून, दूसरी शादी के बारे में कानून असल में ये है कि दूसरी शादी पे कोई कदगन नहीं है। खुदारा इस बात को अपने ज़हन में उठाइए कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी पे कोई कदगन नहीं मुल्क खुदादाद पाकिस्तान ने लगाई, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए ये कदगन लगाई गई है कि आपने दूसरी शादी करनी है तो वजूहात बतानी पड़ेंगी, और वो वजूहात इंसानी अकल तस्लीम करे, नॉर्मल इंसानी अकल, लुब की सतह पे नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच की सतह पे नहीं, नॉर्मल सतह पे आसानी दी है कि आपने सालसी काउंसिल को मुतमिन करना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा।